अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एसबी। आज 20 जुलाई 2025 है और इतवार का दिन है। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक किताब के बारे में, दूसरी एक मूवी के बारे में। पहले आज हम बात करेंगे फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के एक अफसाने और कहानी वाइट नाइट्स के बारे में। अब आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रावी गुज़श्ता 8 साल से पीटर्सबर्ग में मुकीम था, लेकिन इस दौरान उसकी जान पहचान बहुत महदूद रही। वो कहता है, मैं पीटर्सबर्ग को वैसे ही जानता हूँ जैसे वो हकीकत में है। वो लिखता है कि गर्मियों की छुट्टियों में पूरा पीटर्सबर्ग तही इलाकों का रुख कर लेता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सब लोग मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। तब मुझे अकेलापन से खौफ होने लगता है। वो मज़ीद कहता है कि अगर पीटर्सबर्ग के लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उनके चेहरों का गहरा मुताला कर सकता हूँ। जब वो खुश होते हैं मुझे भी खुशी महसूस होती है, और जब वो उदास होते हैं तो मुझे भी अफसोस होता है। वो लिखता है, एक बूढ़े आदमी से मेरी दोस्ती हो गई थी। हम रोज़ाना एक दूसरे को देखते थे। उसके हाथों में हमेशा एक छड़ी हुआ करती थी। वो लिखता है, मैं पीटर्सबर्ग के इमारतों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। अब शायद लोग समझ गए होंगे कि मैं किस हद तक इस शहर से वाकिफ़ हूँ। वो कहता है कि कमरे में मुझे अक्सर तन्हाई का एहसास होता है। रावी कहता है, शायद मुझे इसलिए बेचैनी हो रही थी क्योंकि सब लोग दही इलाकों की तरफ जा रहे थे। मुझे शर्मिंदगी, दिल शिकस्तगी और गम ने आ लिया था क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर किसी ख़ानदान का सरबरा मुझसे कह देता कि आओ हमारे साथ चलो, तो मैं फ़ौरन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता। वो लिखता है, मेरी रात मेरे दिन से कहीं बेहतर साबित हुई। रात के 10 बज चुके थे। मैं घर की तरफ जा रहा था कि नहर किनारे एक लड़की नज़र आई। मैं उस लड़की के पास चला गया। जैसे ही मैं उस लड़की के करीब पहुंचा, वो डर गई और सड़क पार करके फुटपाथ के दूसरी जानिब चलने लगी। इस दौरान एक लड़खड़ाता हुआ शख्स उसका पीछा करने लगा। रावी लिखता है, मेरे हाथ में एक छड़ी थी। मैंने फ़ौरन उसे मजबूती से पकड़ा और उस शख्स की जानिब बढ़ा। वो मुझे आता देखकर घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मैंने लड़की से कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, अब वो आपको तंग नहीं करेगा। लड़की ने झिझकते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं दिल ही दिल में उस शख्स को दुआएं देने लगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और मुझे ये मौका मिला। लड़की थोड़ी सी संजीदा और होशियार लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कांप क्यों रहे हो? रावी ने जवाब दिया, मैंने कभी औरतों से बात नहीं की। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उनसे कैसे बात की जाती है। वो लड़की को बताता है कि मेरी उम्र 26 बरस है और आज तक मैंने किसी को ये तक नहीं बताया कि मैं किस तरह महज़्ज़ब अंदाज में बात कर सकता हूँ। फिर वो लड़की से बात करना शुरू करता है। कहता है, मैं अपने ख्वाबों में कई बार मोहब्बत में मुब्तला हुआ हूँ। हकीकत में मेरी 2 या 3 औरतों से मुलाकात हुई है, लेकिन वो सब की सब मेरी मकान मालिक थीं। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी औरत से दिल खोल कर बात करूं, उसे बताऊं कि मैं तन्हाई से मर रहा हूं, लेकिन हर बार यही सोचकर रह जाता हूं कि कहीं वो मुझे झिड़क न दे। उस रात उसने लड़की से दिल की बहुत सारी बातें की। रात देर तक बातें करने के बाद जब वो लड़की अपने घर जाने लगी तो रावी ने पूछा, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, पहले तो सिर्फ कुछ बातें करना चाहते थे,
लेकिन अब दोबारा मिलने की बातें कर रहे हो। रावी ने कहा, कल रात मैं यहाँ आऊँगा, आप आएँ या ना आएँ ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ना भी आएँ तो भी मैं आपको अपने ख्यालों में बसा लूँगा। लड़की ने कहा, ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन पहले बता दूँ कि मैं यहाँ सिर्फ़ अपने लिए आऊँगी। आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। पहली बात यह है कि आप मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। लड़के ने कहा, हर बात मंजूर है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। वो लड़की कल तक का वादा करके चली जाती है। अगली रात नहर किनारे वो आ जाती है। लड़की ने कहा कि अपने बारे में बताओ, अपनी कहानी सुनाओ। रावी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले अपना नाम बताओ। लड़की ने अपना नाम नास्तैन का बताया। रावी लड़की को अपने बारे में बताता है कि वो अकेला और तन्हा है। लड़की ने उसे बताया कि वो अपनी दादी के साथ रहती है। उसने बताया कि दादी को नज़र नहीं आता। हमारे मकान के ऊपर वाले हिस्से को दादी ने किराए पर दे दिया था एक लड़के को। वो लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। उसने मुझे पढ़ने के लिए अपनी किताबें दी और मैंने उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। वो बताती है कि वो उसकी दादी लड़के के साथ 2 या 3 दफ़ा स्टेज ड्रामा भी देखने गए थे। मज़ीद वो कहती है कि वो लड़का उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो लड़का उसकी दादी के पास आया और बताया कि मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस रात लड़की उससे बात करने गई और उसे बताया, मुझे तुम पसंद हो। लड़का कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर सकता। मेरे माली हालात ठीक नहीं हैं। मैं 1 साल के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अगर हालात ठीक हो गए और हमारे जज्बात वैसे ही रहे तो मैं वापस आकर तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की कहती है, इस बात को 1 साल हो चुका है और वो लड़का वापस भी आ गया है, लेकिन अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आया। शायद वो मुझे भूल चुका है। रावी उसे कहता है, ऐसा मत सोचो, बल्कि उसे एक ख़त लिखो। ये किसी न किसी तरीके से वो ख़त उसे मैं पहुंचा दूंगा। इस ख़त में लिखना कि वो कल रात तुमसे यहाँ आकर मिले। अगली रात लड़की और रावी वहीं खड़े लड़के का इंतज़ार कर रहे थे जिससे लड़की मोहब्बत करती थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। लड़की नाउम्मीद हो गई। वो कहने लगी, काश उस लड़के की जगह तुम मुझसे मोहब्बत करते। मतलब अगर तुम उसकी जगह होते तो कितना अच्छा होता। तुम एक शरीफ इंसान हो, तुमने हमेशा मेरी इज़्ज़त की, जबकि उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। इस दौरान रावी अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत करता हूँ। मैं ये बात कब से दिल में दबाए बैठा हूँ। ये सुनकर लड़की खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद उसने फ़ैसला कुन अंदाज में कहा, फिर ठीक है, हम अब एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं उस लड़के को भूल जाऊँगी जिसने मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। जब लड़की और रावी हाथों में हाथ डाले अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो लड़का आ गया था। लड़की रावी का हाथ छोड़कर लड़के को गले लगा लेती है। रावी उन दोनों को वहीं छोड़कर खामोशी से वापस घर आ जाता है। अगली सुबह उसकी नौकरानी मातरोना आकर उसे खत देती है। ये ख़त उस लड़की की तरफ से था। लड़की ने ख़त में माफ़ी मांगी थी। उसने लिखा, काश उसकी जगह तुम होते तो कितना अच्छा होता। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और दिल से तुम्हारी इज़्ज़त करती हूँ। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और इस वाक़े को ख्वाब समझकर भुला देना।
ख़त पढ़ते हुए रावी की आंखों में आंसू आ गए और उसके सामने अंधेरा छा गया। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जितना मुमकिन हो मुख्तसर और सादा अंदाज में बयान करूं। अगर आप इसे मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पर इस कहानी की PDF आसानी से मिल जाएगी। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया था, आज इतवार है और हम एक मूवी के बारे में भी बात करेंगे। मूवी का नाम सैयारा, जो 18 तारीख को रिलीज़ हुई है। उसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और उसमें 2 डेब्यूटेंट शामिल हैं। ये कोई ऐसी फ़िल्म नहीं कि जिस जैसी पहले कोई बनी ना हो या आइंदा कभी ना बनेगी, लेकिन ये ऐसी फ़िल्म है जिसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है और इसमें परेशानियाँ भी हैं। डिप्रेशन है, मुल्की हालात बेहतर नहीं है, घरेलू मसाइल हैं, बीमारियां हैं। खुदा सबको सेहत दे, कौम मुश्किल में है। महंगाई बढ़ चुकी है, मजदूरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी के मसाइल हैं, फसलों के मसाइल हैं, कहीं पानी की कमी है या तो बारिश हद से ज़्यादा हो रही है। अब ऐसे में क्या करें? क्या जीना छोड़ दें? फ़िल्म डाउनलोड करें, सुकून से इसे देखें। अच्छा, आप फ़िल्म देख लिया, अब क्या भाई? अब अपनी सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां दोबारा उठाएं और उन्हें शुक्रिया कहें कुछ वक्त देने का। आप फिर से ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू करें, क्योंकि यहाँ रुकना मना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।